बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खाना प्लस में खुशामदीद। आज खाना प्लस में बनाया जा रहा है जी वाइट चिकन कढ़ाई, जो मोस्टली शादियों पे भी बनती है और ये बहुत ही मज़े की बनती है। तो चलिए छेती-छेती से अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं और चाकी मारते हैं कि ये कढ़ाई बनाने के लिए हमें किन-किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने चुने-मुने टब्बर के मुताबिक यहाँ पे मैंने ले लिया है जी 1 केजी मेरे पास चिकन है, और इसके साथ मैंने 2 चम्मच जो होते हैं बड़े चम्मच कोकोनट पाउडर के ले लिए हैं। और उसके बाद मेरे पास है जी क्रीम है। क्रीम का जो छोटा पैकेट होता है ना, वो वाला मैंने लिया है यहाँ पे। और व्हाइट पेपर जो है वो मैंने लिया है, और इसके साथ थोड़ी-सी ब्लैक पेपर जो काली मिर्च है वो मैं लूँगी। और यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ना ये बनाया हुआ है, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। तो और इसके साथ-साथ है मैंने ले लिया यहाँ पे 1 पाव मेरे पास दही है। अपनी रेसिपी के मुताबिक मैं जो है ना वो दही यूज़ करूँगी। अब चिकन को हमने फ्राई करना है, और यहाँ पे मैं आपको टिप एक बता देती हूँ। एक बोल में पानी डाल लीजिएगा, और इतना सा पानी डालें कि जिसके अंदर चिकन जो है ना वो आपका डिप हो जाए, और उसके अंदर 2 चम्मच जो होते हैं खाने के वो आप डाल दीजिएगा सिरके के, और 15 मिनट तक उसको भिगोने के बाद आप उसको साफ़ कर लीजिएगा। और इसके साथ आपने नमक जो है ना वो भी ज़रूर इसमें 1 चम्मच वो ऐड कर दीजिएगा। इसके साथ जो चिकन है ना वो बहुत ही ज़्यादा जूसी और बहुत ही मज़े का टेस्टी बनता है। तो सिरका जो है ना वो आपने वाइट सिरका डालना है। तो बस अब इसको हमने फ्राई करना है अच्छी तरीके से, जो है ना इसको फ्राई कर लेंगे। यानी 1/3 जो है ना इसको फ्राई कर लेंगे हम चिकन को। तो जैसे चिकन जो है फ्राई हो जाता है, इसका जो ऑयल है वो हमने ड्रेन कर लिया है, और लहसुन अदरक का जो पेस्ट था वो इसके अंदर शामिल कर लेंगे। अब इसके अंदर मैंने दालचीनी जो है वो ऐड कर दी है। इसके साथ बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। बड़ी इलायची मेरे पास नहीं थी, सो अगर आपके पास है तो वो भी आप इसके अंदर ज़रूर शामिल कीजिएगा। अब यहाँ पे जो पानी है लहसुन अदरक का वो खुश्क हो रहा है। बस खुश्क होने के बाद इसको आप मज़ीद जो है 5 मिनट तक भून लीजिएगा। तो यहाँ पे देखें कि जो लहसुन अदरक का पेस्ट है, पानी था वो खुश्क हो चुका है, और मसाला जो अच्छे तरीके से भुन चुका है, और जो हमारा चिकन है वो भी तकरीबन ब्राउन सा होना शुरू हो चुका है। तो बस इस स्टेज के ऊपर जब ये मसाला भुन जाए, लहसुन अदरक भुन जाए, तो हम इसके अंदर दही शामिल कर देंगे। तो अब यहाँ पे दही ने भी अपना पानी छोड़ देना है, तो बस इसको आप ने क्या करना है कि दम के ऊपर पकाना है। यहाँ पे मैंने जो मेरे पास स्पाइसेस हैं व्हाइट पेपर और ब्लैक पेपर जो है ना वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। और नमक जो है वो ऑलरेडी सिरका जब मैंने सिरके में डिप किया था तब भी मैंने इसके अंदर नमक शामिल किया था, उसके बाद भी थोड़ा सा शामिल किया है। और बस अब अपने टेस्ट के मुताबिक जो है ना वो नमक चेक करते जाइएगा। तो यहाँ पे मैंने ज़ीरा जो है ना वो भी इसके अंदर शामिल कर दिया। बस इसको दम पे ही जो है ना पकाएंगे। अगर तो आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और रेसिपी अगर अच्छी लगे तो उसको प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। बस आपने अब यहाँ पे देखना कि आपने ग्रेवी जो है ना वो आपने यहाँ पे कितनी सी रखनी है। अगर तो आपने ग्रेवी थिक रखनी है तो आप जो यहाँ पे इसका जो पानी है वो ज़्यादा ड्रेन कर लीजिए। बस इस स्टेज के ऊपर अब क्या करेंगे कि इसमें कोकोनट पाउडर जो है ना वो ऐड कर देंगे। बस इसको बार-बार जो है ना वो दम पे जो भी आप इंग्रीडिएंट्स डालेंगे इसके अंदर उसके बाद थोड़ा-सा जो दम वो ज़रूर लगाना है, ताकि अच्छे तरीके से मसाले जो है ना इसके अंदर जो है ना वो रच बस जाएँ। इसके साथ जो टेस्ट है ना वो बहुत ही मज़े का आता है। और एक बात मैं आपको बताना भूल गई थी, वो ये है कि जो लहसुन अदरक है उसकी क्वांटिटी मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताई। वो इतनी होनी चाहिए कि जितना आप आम हांडी के अंदर डालते हैं ना उससे डबल जो क्वांटिटी वो आप कर लीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने गरम मसाला है वो थोड़ा-सा इसके अंदर डाल दिया है, और इसको मज़ीद जो है ना वो थोड़ी देर के लिए बस मैं तकरीबन 2-2 3-3 मिनट का दम लगा रही हूँ, और एट द एंड जो है ना वो क्रीम इसके अंदर शामिल कर दी है। और क्रीम शामिल करने के बाद इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि फिर इसकी वो जो सारी जो ऑयल है वो आ जाएगा, और क्रीम का जो फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑयल जो है ना वो निकलना शुरू हो गया है यहाँ पे। तो बस इसी स्टेज के ऊपर जो है ना वो एंड पे सब्ज़ मिर्चें जो वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे, और अदरक जो है वो बारीक-बारीक काट के वो इसके ऊपर ऐड कर लीजिएगा। बस मैंने फ्लेम बंद कर दिया। तो यहाँ पे हमारी जो कढ़ाई है, वाइट कढ़ाई जो है वो रेडी हो चुकी है। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सा ख़्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।